भारत के बाहर थाईलैंड में आज भी संवैधानिक रूप से राम राज्य है। वहां भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज सम्राट भूमिबल अतुल्य तेज राज्य कर रहे हैं, जिन्हें नौवां राम कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। रामायण के बालकांड के सर्ग 70, 71 और 73 में राम और उनके तीनों भाइयों के विवाह का वर्णन है, जो इस प्रकार है। मिथिला के राजा सीरध्वज थे, जिन्हें लोग विदेह भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुनेत्रा सुनैना था, जिनकी पुत्री सीता जी थी, जिनका विवाह राम से हुआ था। राजा जनक के कुशध्वज नाम के भाई थे। इनकी राजधानी सांकाश्य नगर थी, जो इक्षुमती नदी के किनारे थी। इन्होंने अपनी बेटी उर्मिला को लक्ष्मण से, मांडवी को भरत से और श्रुतिकीति का विवाह शत्रुघ्न से किया था। केशवदास रचित रामचंद्रिका पृष्ठ 354, जिसका प्रकाशन संवत 1715 में हुआ था। इस पुस्तक के अनुसार राम और सीता के पुत्र लव और कुश, लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, भरत और मांडवी के पुत्र पुष्कर और तक्ष तथा शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति के पुत्र सुबाहु और शत्रुघात हुए थे। भगवान राम के समय में ही सभी पुत्रों को राज्य का बंटवारा कर दिया गया था। बंटवारे के अनुसार पश्चिम में लव को लवपुर, लाहौर, पूर्व में कुश को कुशावती, तक्ष को तक्षशिला, अंगद को अंगद नगर, चंद्रकेतु को चंद्रावती राज्य प्रदान किया गया था। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और एक नागवंशी कन्या से विवाह किया। थाईलैंड के राजा उसी कुश के वंशज हैं। इस वंश को चक्री वंश कहा जाता है। चूंकि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु का आयुध चक्र है, इसीलिए थाईलैंड के लोग चक्री वंश के हर राजा को राम की उपाधि देकर नाम के साथ संख्या दे देते हैं। जैसे अभी राम 9वें राजा हैं, जिनका नाम भूमिबल अतुल्य तेज है। लोग थाईलैंड की राजधानी को अंग्रेजी में बैंकॉक कहते हैं, क्योंकि इसका सरकारी नाम इतना बड़ा है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इसका नाम संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। देवनागरी लिपि में पूरा नाम इस प्रकार है: कृंगदेव महानगर अमर रत्न कोसिंद्र महिंद्रा युध्या महातिलक भव नवरत्न राजधानी पुरी रम्य उत्तम राज निवेशन महास्थान अमर विमान अवतार स्थित शक्रदत्तीय विष्णु कर्म प्रसिद्धि। थाई भाषा में इस पूरे नाम में कुल 163 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इस नाम की एक और विशेषता है, इसे बोला नहीं बल्कि गाया जाता है। कुछ लोग आसानी के लिए इसे महेंद्र अयोध्या भी कहते हैं, अर्थात इंद्र द्वारा निर्मित महान अयोध्या। थाईलैंड के जितने भी राम राजा हुए हैं, इसी अयोध्या में रहते आए हैं। बौद्ध होने के बावजूद भी थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने से विष्णु का अवतार मानते हैं। इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहां के राजा को भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना 1932 में हुई थी। भगवान राम के वंशजों की यह स्थिति है कि उन्हें निजी अथवा सार्वजनिक तौर पर कभी भी विवाद या आलोचना के घेरे में नहीं लाया जा सकता है। वे पूजनीय हैं। थाई शाही परिवार के सदस्यों के सम्मुख थाई जनता उनके सम्मानार्थ सीधे खड़ी नहीं हो सकती है, बल्कि उन्हें झुककर खड़े होना पड़ता है। राजा के 3 पुत्रियों में से एक हिंदू धर्म की मर्मज्ञ मानी जाती है। यद्यपि थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के लोग बहुसंख्यक हैं, फिर भी वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहते हैं, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इस ग्रंथ की मूल प्रति सन 1767 में नष्ट हो गई थी, जिससे चक्री राजा प्रथम राम ने अपनी स्मरण शक्ति से फिर से लिख लिया था। थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि वहां भारत की तरह दोगले हिंदू नहीं है, जो नाम के हिंदू हैं। हिंदुओं के दुश्मन यही लोग हैं। थाईलैंड में रामकियन पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखना धार्मिक कार्य माना जाता है।
राम कियन के मुख्य पात्रों के नाम इस प्रकार हैं: राम, राम, लक, लक्ष्मण, पाली, बाली, सुग्रीव, सुग्रीव, औनकोट, अंगद, खोमपूर्ण, जाम्बवन, विपेक, विभीषण, तोतसकर्ण, दशकंठ, रावण, सदायु, जटायु, सुपनमच्छा, शूर्पणखा, मारित, मारीच, इंद्रजित, इंद्रजीत, मेघना। थाईलैंड में बौद्ध बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक है, पर वहां कभी संप्रदायवादी दंगे नहीं हुए। थाईलैंड में बौद्ध भी जिन हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: ईसुवन, ईश्वर, ईश्वर शिव नारायण, नारायण, विष्णु फ्रॉम, ब्रह्म, ब्रह्माइन, इंद्र, आथित, आदित्य, सूर्य, पाय, पवन, वायु। गरुण एक बड़े आकार का पक्षी है जो लगभग लुप्त हो गया है। फ्रेंच पक्षी विशेषज्ञ मथुरिन जैक्स ब्रिसन ने इसे सन 1760 में पहली बार देखा था और इसका नाम फाल्को इंडस रख दिया था। इसने इस पक्षी को दक्षिण भारत के पांडिचेरी शहर के पहाड़ों में देखा था। इससे सिद्ध होता है कि गरुण काल्पनिक पक्षी नहीं है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में गरुण को विष्णु का वाहन माना गया है। चूंकि राम विष्णु के अवतार हैं और थाईलैंड के राजा राम के वंशज हैं और बौद्ध होने पर भी हिंदू धर्म पर अटूट आस्था रखते हैं, इसलिए उन्होंने गरुण को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है। यहां तक कि थाई संसद के सामने गरुण बना हुआ है। हम इसे हिंदुओं की कमजोरी समझें या दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू बहुल देश होने पर भी देश के कई शहरों के नाम मुस्लिम हमलावरों या बादशाहों के नामों पर हैं। यहां तक राजधानी दिल्ली के मुख्य मार्गों के नाम भी मुगल शासकों के नाम पर हैं, जैसे हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड इत्यादि। इसके विपरीत थाईलैंड की राजधानी के हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि है। यह आकार के मुताबिक दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट है। इसका क्षेत्रफल 5,63,000 स्क्वायर मीटर है। इसके स्वागत हाल के अंदर समुद्र मंथन का दृश्य बना हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार देवों और असुरों ने अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इसके लिए रस्सी के लिए वासुकी नाग, मथानी के लिए मेरु पर्वत का प्रयोग किया था। नाग के फन की तरफ असुर और पूंछ की तरफ देवता थे। मथानी को स्थिर रखने के लिए कच्छप के रूप में विष्णु थे। जो भी व्यक्ति इस एयरपोर्ट के हॉल जाता है वह यह दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब आप एक बार थाईलैंड को देखेंगे तो थाईलैंड के आत्मा में बसे राम और उनकी अयोध्या आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह देखकर एक बार आपको ऐसा लगेगा कि मानो वास्तविक अयोध्या यही है। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि असली सेकुलरिज्म क्या होता है। यह थाईलैंड से सीखो। अपनी संस्कृति की उपेक्षा करके कोई भी समाज अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। आजकल सेकुलर गिरोह के रावण सनातन संस्कृति की उपेक्षा और उपहास एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और अपनी संस्कृति से अनजान नवीन पीढ़ी अंधों की तरह उनका अनुकरण कर रही है।